नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवांशु दुबे जी, जिनको शिवांशु प्रताप गरीबी कहा जाता है। आइए देखते हैं आज इनसे वार्तालाप करके कि इनके क्या विचार हैं और इनका अखंड भारत के ऊपर क्या मुद्दा रहने वाला है या क्या सोचते हैं। तो शिवांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस चैनल पे। और शिवांशु जी, हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो आपने कई बार देखा होगा विपक्षी पार्टियों को भी कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है अखंड भारत का। आजकल आपने देखा होगा विपक्षी का बहुत जाना पहचाना चेहरा है जो मोदी जी को यह कहता है, वो भी दिखा रहा है कि मोदी जी तो अखंड भारत चाहते हैं। या आज से 250 साल पहले का जो हमारा भारत था, जो नक्शा था, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, जहाँ तक सबसे पहले मैं बताऊँ अखंड भारत, तो अखंड भारत ऐसा नहीं है कि हम बनाना चाह रहे हैं। अखंड भारत पहले था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे आक्रांता आए, दो कौड़ी के भिखारी आक्रांता आए जो कि भारत में लूटने आए। उन्होंने भारत को कहीं ना कहीं तोड़ा, और उनके जो कहीं ना कहीं उनको मानने वाले और उनको जानने वाले जो उनको मानते हैं आज भारत में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें तोड़ फोड़ की। तो सबसे पहले तो अखंड भारत था, और अगर हम अखंड भारत की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई मतलब बुरा है। अखंड भारत था और अखंड भारत है। अभी फिलहाल में कुछ हिस्से अलग हैं, लेकिन वो अखंड भारत होगा आने वाले समय में। आज ये तो कल वो अखंड भारत होना ही होना है। तो शिवांशु जी, आज के टाइम में जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे जो आक्रांताओं को मानने वाले लोग हैं, उनका कहना क्या जानते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण किया, जैसे ताजमहल हो गया आपका, और भी कई चीज़ें बनाई। तो आप कैसे उस तरीके को देखते हैं? आप उस ताजमहल की बात करें जिसको बनवाने के बाद उसने हाथ कटवा दिए, उनको मानने वालों की बात करें। ये दो कौड़ी के जो आक्रांत है, ये भिखारी बाबर और ये औरंगजेब, ये दो जो 4 फुटिया 5 फुटिया आए थे ना, इनको मानना नहीं चाहिए, इनको भगा देना चाहिए। और जो आज भी इतिहास के अंदर मैं कहना चाहूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा, जो इतिहास के अंदर इनकी महानता को पढ़ाया जाता है ना कि अकबर ने ये करा, अकबर ने वो करा, इनको ख़त्म कर देना चाहिए इतिहास से। इतिहास पढ़ाना चाहिए तो महाराजा विक्रमादित्य का इतिहास पढ़ाना चाहिए, अशोक का इतिहास पढ़ाना चाहिए। ये क्या है, बाबर ने कर दिया। अरे जिसने ब्राह्मणों का अपमान किया, जिसने पूरे भारतवासियों का अपमान किया, उसको मानते हैं लोग। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि लोग ताजमहल जाते हैं। अरे भाई, कब्रिस्तान में जाने की क्या जरूरत है? आप शमशान घाट जाते हो तो नहा कर आते हो, शमशान घाट जाते हैं लोग नहा कर आते हैं, लेकिन उसी मकबरे पर जाएंगे तो ऐसे फोटो खिंचवाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो, देवता उतर आए हो, उसमें परी उतरी हुई है। तो ये क्या है, ये भारत के कुछ लोग जो है ना, जो भारत के कुछ दोगले लोग हैं, ये उनकी जो कमी है ना, ये वही है। उनको संभल कर चलना चाहिए कि भाई अगर तुम इस कब्र पे जाने का क्या मतलब है? ये क्या निशानी कब्र 40-40 साल कुछ राष्ट्रवादी लोग हैं जी, वो अगर इसका विरोध करते हैं तो उनसे अक्सर एक लाइन बोली जाती है कि हमारा भी मिला खून इस देश की मिट्टी में, क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसे लेके आप क्या सोचते हैं? भाई आप कन्वर्टेड हो गए, ठीक है, हम तो मानते हैं सबका खून मिला हुआ है। अब आप कन्वर्टेड हो गए, आपने बदल लिया पाला, तो क्या कर सकते हैं? आप इतिहास उठा लो ना, मानने वाला आप इतिहास उठा लो। मुस्लिम कहाँ था? ये तो कुछ ही समय पहले आया, कोई भी हो। और ये धर्म नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं डाउट ही क्लियर कर दूं कि धर्म केवल सनातन वैदिक धर्म है, उसके बाद सारे पंथ बने हुए हैं। हाँ, क्योंकि जैसा सभी को पता है कि सभी को पता है, बिल्कुल ठीक है। अब जो भी है कि खून मिला हुआ है, बिल्कुल आप 4 से 5 पीढ़ियों के नाम उठा के देख लो, कोई रामलाल निकलेगा, कोई श्यामलाल निकलेगा, उठा लो ना। और नहीं है तो ये कागज की ये डंके की चोट पर बात है, आप उठा लो, निकलेगा, 100% निकलेगा। मैं कर सकता हूँ, पॉज करो।